नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त कृषि कानूनों पर देश की राय जानने के लिए एक महासर्वे किया गया और इस महासर्वे के नतीजों ने इस वक्त गद्दारों के होश उड़ा दिए हैं। पूरी खबर आपको बताऊंगा, ये सर्वे के नतीजे क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो किसान आंदोलन है, कथित किसान आंदोलन, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार जहां बातचीत की मांग कर रही है, बातचीत के लिए कह रही है, वहीं जो किसान संगठन है वो अपनी मांग पर अड़ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि एक महासर्वे किया गया और ये महासर्वे के नतीजे आपको चौंका कर रख देंगे। तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों के विरोध में है तीनों कृषि कानून। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब एक सर्वे किया गया है और इसमें देश भर के किसानों की राय ली गई है। नए कृषि कानूनों को लेकर न्यूज 18 नेटवर्क ने पिछले हफ्ते एक सर्वे किया था और इसके तहत नए कानूनों को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। अब सर्वे के नतीजे आपको बताता हूं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक करीब 70% लोग, जी हां, देश के 70% लोग नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं और इनका मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, जबकि 54% लोगों का मानना है कि किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। तो यहां ये दो नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि जो इस वक्त किसान आंदोलन में उतरे हुए हैं वो कौन लोग हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और क्या वाकई में वो किसान हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि 70% लोग देश का ये कहते हैं कि नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं और 54% लोग ये कहते हैं कि जो ये किसानों का आंदोलन है ये एक और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, ये सिर्फ राजनीति की वजह से रचा गया एक ढोंग है। इस सर्वे में आपको बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के लगभग हर कोने से लोगों की राय जानने की कोशिश की गई और इसके तहत देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों से सवाल पूछे गए। इसके तहत नए कानूनों को लेकर लोगों की राय जानने की भी कोशिश की गई और इसमें 2412 लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे के तहत लोगों से कृषि कानून को लेकर कुल 12 सवाल पूछे गए थे। इसमें से ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि यह कानून देश और किसानों के हक में है और इससे आने वाले दिनों में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ लोग यह भी चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन तुरंत खत्म हो। हालांकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि किसान, कथित किसान, ये किसान नहीं है, ये देश के अन्नदाता नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश का अन्नदाता इस वक्त खेतों में व्यस्त है, उसको अपने खेतों की फसल की चिंता है। ये किसान आंदोलन के नाम पर किसान संगठन बैठ गए और वो संगठन जो कहते जरूर हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन 2004, 2009, 2014 और 2019 इन में हमने देखा था लोकसभा चुनावों में कि कांग्रेस को खुलकर समर्थन किया गया था। राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन के इस वक्त सबसे बड़े नेता बन बैठे हैं, उनको लेकर भी मैंने आप तक एक चौंकाने वाला राज बताया था कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से 2007 में इलेक्शन लड़े, महज 7.5% वोट मिले। 2014 में अमरोहा सीट से चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, महज 1% से भी कम वोट मिले। तो यह है इनका वास्तव में जनाधार। कहने को जरूर ये कहा जा रहा हो, इस वक्त तक कुछ चैनलों पर लगातार जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि देखिए किसानों के बहुत बड़े नेता आ गए, लेकिन वास्तव में जनाधार ये है कि 2007 में आपको अपने गृहनगर की खतौली सीट से विधानसभा चुनावों में 7.5% वोट भी नहीं मिल पाते हैं, छठे नंबर पर आ पाते हो और जमानत आपकी जब्त हो जाती है। और 2014 के लोकसभा चुनावों में आप उस पार्टी से टिकट लेकर लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं जो पार्टी कांग्रेस के साथ थी। आपको याद दिला दूं कि 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ पैचअप किया था और राष्ट्रीय लोकदल से टिकट लेकर अमरोहा सीट से राकेश टिकैत चुनाव लड़े थे। महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं और उन चुनावों में इनकी बहुत बुरी दुर्गत हुई थी, 1% वोट भी नहीं मिल पाए थे। तकरीबन 11 लाख वोट पड़े थे, माफ कीजिएगा 12 लाख वोट पड़े थे और 12 लाख में से 9,000 कुछ वोट इनको मिले थे, यानी 1% वोट भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका वास्तव में जनाधार क्या है और ये किसानों से कम किसान आंदोलनों का, किसान संगठनों का और राजनीतिक संगठनों का आंदोलन ज्यादा नजर आ रहा है। खैर वापस अब सर्वे पे आता हूं। सर्वे के कुछ और नतीजे आपको बताता हूं। 56.59% लोगों का मानना है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। 53.6% लोग नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। 30.6% लोग इस कानून के समर्थन में नहीं है, जबकि 15.8% लोग इसको कुछ कहने की हालत में नहीं है। 48.71% लोगों का मानना है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ
किसानों का यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा 32.59% लोगों का कहना है कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है, जबकि 18.70% लोग पक्के तौर पर यह कहने की हालत में नहीं है कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है या नहीं। तो ये आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा 52.69% लोगों का मानना है कि यह प्रदर्शनकारी किसानों को कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने पर जोर नहीं देना चाहिए और समझौता कर लेना चाहिए। 60.90% यानी 60.90% लोगों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों के तहत किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है। 73.05% भारतीय कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, यानी इन कानूनों का समर्थन करते हैं 73% लोग, और 69.65% लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि अब किसानों को एपीएमसी मंडी के बाहर अपने अनाज बेचने का विकल्प मिलेगा। तो ये वो आंकड़े हैं जो सपोलों के लिए, इस देश के सपोले और इस देश के गद्दारों के पेट में दर्द कर सकते हैं, क्योंकि ये कह ये रहे हैं कि देखिए देश भर से किसान आ रहे हैं, देश भर के किसान हड़ताल कर रहे हैं। परसों में देख रहा था किसानों ने हड़ताल करी तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं किसान, अपनी अपनी जगह पर हड़ताल कर रहे हैं। अरे भाई, कसम से गिरगिट भी शर्मा जाए। और कह ही रहे हैं कि पूरा देश का आंदोलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो भी आंदोलन की शक्ल आपने भी देखी होगी, भले आप पश्चिमी यूपी से कुछ किसानों का देख लीजिए, मेरठ वाला जो बॉर्डर है वहां से बंद, राजस्थान से किसान आ रहे हैं। इसके अलावा खबर आज मैं पढ़ रहा था कि हिमाचल और तमिलनाडु से भी कुछ किसान आ रहे हैं। तो इसमें किसान कम, देखिए पूरी तरीके से। एक और खबर मैं पढ़ रहा था कि दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि यूपी बॉर्डर पर 3 महिलाओं को लाया गया। 3 महिलाएं कह रही हैं कि हमें फरीदपुर से एक व्यक्ति लाया था, यहां लाकर बिठाल दिया, हमसे कहा कि किसान आंदोलन में चलो, और व्यक्ति खुद फरार हो गया। तो इस तरीके से भी भीड़ इकट्ठा की जा रही है, लोगों को लालच देकर लाया जा रहा है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग में बिरयानी बटी थी, यहां फुट मसाज, बादाम का हलवा, मखमली रजाई, वॉशिंग मशीन, तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जी। जो लेना है आपको वो लीजिए। सुबह अगर जिम करनी है तो वो भी है, बस ये है कि क्लब वगैरह की व्यवस्था और हो जाए वहीं पे, तो बस फिर क्या है, फिर घर वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, आंदोलन करो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या देश का ये अन्नदाता अपने अपने खेतों को किसके भरोसे छोड़कर आया है? तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह, किसान आंदोलन पे मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसमें चल क्या रहा है। आज से जो है रिले भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। 11 लोग हड़ताल करेंगे, फिर दूसरे 11 बैठेंगे। 11 किसानों का अनशन शुरू हो गया। हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री। 27 दिसंबर को थाली बजाने का प्रोग्राम है। 39 किसान संगठनों को न्योता भेजा गया है। सरकार उधर किसानों को न्योते की चिट्ठी भेज चुकी है बातचीत के लिए। इसमें तारीख तय करने के लिए ही किसानों से कहा गया है, किसान इस पर फैसला लें। लेकिन बातचीत करनी ही नहीं है, सीधा एक चीज यह है कि आप कानूनों को रद्द कर दो। सरकार यह बार बार कह रही है एमएसपी थी और रहेगी, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली। सरकार ने इस आंदोलन के बीच में पंजाब से सबसे ज्यादा धान की खरीद कर दी है। मंडी व्यवस्था कहीं नहीं जाने वाली, जिसको लेकर भ्रम फैलाया गया। मतलब ये ठीक वैसा है जैसे नागरिकता संशोधन कानून के दौरान नहीं फैलाया गया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी इस देश से, तो ठीक वैसा ही सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि इस देश में इस वक्त मनमोहन सिंह की नहीं, मोदी की सरकार है। हर एक से निपटा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस आंदोलन पर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।